Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will talking about the acid and base. देखिए एसिड और बेस को बताने के लिए हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं और आज हम बात करेंगे उन ऑल 4 कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे 4 कॉन्सेप्ट्स वो हमारे पास क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो आरेनियस कॉन्सेप्ट है। आरेनियस अकॉर्डिंग टू द आरेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स के बारे में ये कहा गया है। आप पहले खुद अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करना कि एसिड क्या है। ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसी के साथ साथ HNO3 हो गया या CH3COOH हो गया, एसिडिक एसिड। इन सबको जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, ठीक है ना, इन सबको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो ये सब के सब H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये जाएगा 2H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, ये जाएगा H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव, ये जाएगा CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। यानी ऑल कंडीशंस में आपने ये देखा कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स H पॉजिटिव आयन, मीन्स हाइड्रोजन आयन। ये सब के सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, सो इसलिए इनको कहा गया है एसिड। All these components gives acid when dissolved in water, so these are known as acids। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आरेनियस कॉन्सेप्ट ये एसिड के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम देखना चाहेंगे यहाँ बेसिस के लिए, तो NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस और NH4OH। जब आप इन सबको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे देन यू विल गॉट दैट Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव विल फॉर्म, K positive and OH negative will form, Ca positive and 2OH negative will form, NH4 positive and OH negative will form। In all conditions you have seen that OH minus will form। So ये हो गया आरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H positive ion when dissolved in water and bases are those substances which gives OH minus ion when dissolved in water। ये हो गए आरेनियस कॉन्सेप्ट से। नंबर 2 आपको लेके चलते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इनको ये ब्रोंस्टेड क्या कह रहे हैं, ब्रोंस्टेड और लोरी ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो H3O पॉजिटिव आयन देते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लाइक HCl प्लस H2O। जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो देते हैं H3O पॉजिटिव और बाकी क्या बच रहा है आपका Cl निगेटिव। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो H3O पॉजिटिव आयन इसने यहाँ पर दिया है। H3O पॉजिटिव आयन जब दिया है तो ये एक अपने आप में ब्रोंस्टेड लोरी है, सॉरी अपने आप में एक एसिड है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी और को भी देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो HNO3 की रिएक्शन जब वाटर से कराते हो तो ये मिल जाएगा आपको H3O पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। तो यहाँ भी आपको H3O पॉजिटिव मिल गया, सॉरी H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो ये सब क्या है, ये सारी कंडीशंस हैं एसिड्स की। बात करते हैं बेसिस की, जैसे NaOH है और वो क्या करते हैं, वो H3O पॉजिटिव को लेते हैं। जब H3O पॉजिटिव आप इसमें लोगे देन यू विल गेट NaOH का होल NaOH2 प्लस H2O। यानी वो सब्सटेंस जो H3O पॉजिटिव देते हैं वो हैं आपके एसिड और जो H3O पॉजिटिव को लेते हैं वो हैं आपके बेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। OH माइनस है आपके पास, आप H2O से इसकी रिएक्शन करा दीजिए देन यू विल गॉट, क्या पाएंगे आप इस कंडीशन में, H3O पॉजिटिव आपको मिलेगा। या H3O पॉजिटिव से ही रिएक्शन कराइए तो कोई ना कोई नया आपको एक बेस, मतलब H3O पॉजिटिव ये एक्सेप्ट करके और एक बेस बनाएंगे। आगे लेके चलते हैं आपको, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बात करते हैं हम लुईस एसिड, लुईस कोजल कॉन्सेप्ट है ये। वो एसिड और बेस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। देखिए सपोज़ दैट आपके पास में BF3 है, तो BF3 में क्या है, BF3 को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो BF, F है और F है, चारों तरफ से F लगा हुआ है और इसी की रिएक्शन आप करा दीजिए NH3 के साथ, ये भी है NH3 NH3 NH3। तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बच गया, ये रहा, और ये इसके ऊपर इस तरह से आ गया। देन यू विल सी दैट F B
FNH और H। आपने क्या देखा, ये लुईस एसिड है, इसी में एक लुईस एसिड है और इसी में एक लुईस बेस है। तो ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इसमें से एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने का काम किया है, और इन्हीं में से एक ऐसी स्पीसीज़ है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने का काम किया है। तो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ये अपने आप में लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। ध्यान रखना, ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये हो गया लुईस एसिड, और इसने डोनेट किया, ये हो गया लुईस बेस। तो लुईस बेस जो होता है वो हमेशा उसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज़ है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है लुईस एसिड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब आगे आकर के लेके चलता हूँ मैं आपको कंजुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। चलिए, सपोज दैट आपके पास में कोई एक स्पीसीज़ है, HF है, आपके पास में HCO3 नेगेटिव है, और एक और स्पीसीज़ आपके पास में है H2SO4 है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज़ कॉन्जुगेटेड एसिड हैं, बेस हैं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बताना है कि इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो कॉन्जुगेट बेस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे H2SO4 है, तो यहाँ से एक H माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका HSO4 नेगेटिव। HF पर आइए, माइनस H कर दीजिए, इसका बचा F माइनस। HCO3 माइनस में से एक H घटा दीजिए, ये बना CO3 माइनस माइनस। आपने क्या देखा, हर कंडीशन में हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो रहा है, इन सब में से हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम आपने निकाल दिया। तो ये बनने वाली जो स्पीसीज, दीज आर नोन एज कॉन्जुगेट बेसिस। और ये क्या हुए फिर, ये कंजुगेट एसिड हुए। इनके कंजुगेट एसिड ये हैं, क्योंकि अगर आप इनमें सब में H पॉजिटिव जोड़ दोगे, सबके अंदर H पॉजिटिव जोड़ दोगे, देन यू विल गॉट दिस वन स्ट्रक्चर अगेन। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट वन H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर देते हैं। तो वो कॉन्जुगेट बेस हैं, और जो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए नए नए टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।